हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर्स बाई गीता में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2026 का आपका पूरा ही पेपर, जिसमें आपका पेडागोजी है, इंग्लिश है, हिंदी है और पर्यावरण है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। चलिए शुरू करते हैं आपके एमसीक्यूज। ये आपके सामाजिक अध्ययन के एमसीक्यूज रहेंगे, क्योंकि ये जूनियर का पेपर है, तो इसमें बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपकी संपूर्ण जो पेपर है उसकी तैयारी साथ साथ होती रहे। कोई एक भी आपका जो एरिया है वो ना छूटे, सबकी अच्छे से तैयारी हो सके। केवल यही नहीं कि आप केवल पेडागोजी ही पढ़ते रह जाएं, बाकी आपका सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन ही ना हो पाए या हिंदी के ना हो पाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप केवल पेडागोजी ही पढ़ें। सबके 30 ही नंबर आते हैं, जितने भी पोर्शन हैं सबके नंबर एक बराबर हैं, तो आपको सभी पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो आपका पहला जो एमसीक्यू है वो है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अब इसके विकल्प देखते हैं। ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। यानी विद्यार्थियों से आपको काल्पनिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। विद्यार्थियों से आपको, यानी एक अध्यापक को, एक जो शिक्षार्थी है उससे वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और उसके जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनके आधार पर उनको उसमें सुधार करके उसके अधिगम को बढ़ाना चाहिए और उसके शिक्षण कार्य को जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विकास शुरू होता है ए, उत्तर बाल्यावस्था से। बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। सी, शैशवावस्था से। डी, पूर्व बाल्य अवस्था से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपका इसका राइट आंसर होगा बी, प्रसव पूर्ण अवस्था से। यानी प्रसव पूर्व जो अवस्था है उससे ही विकास शुरू हो जाता है। यानी शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। कैसे? ये 3 चरणों में होता है। यानी प्रसव के उसमें क्या होता है, कीटाणु मंच होता है, फिर भ्रूण अवस्था होती है, फिर भ्रूण का चरण होता है। इस प्रकार से प्रसव पूर्व अवस्था से ही ये शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। ए, तार्किक गणितीय बुद्धि। बी, प्राकृतिक बुद्धि। सी, भाषिक बुद्धि। डी, स्थानिक बुद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा बी, प्राकृतिक बुद्धि। यानी जो बहुविध बुद्धि है उस सिद्धांत के अनुसार हम जब पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानते हैं तो ये योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन खाली जगह के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। बी, बुद्धि के वितरण।
सी बुद्धि की वृद्धि, डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा बुद्धि के वितरण। मानव बुद्धि का जो विकास है उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है यानी एवरेज होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंदबुद्धि होते हैं और उनके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ए गहन प्रतियोगिता होती है, बी उच्च नैतिक विकास होता है, सी समूहों में द्वंद्व होता है, डी उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी जब बच्चा उच्च प्रवीण विद्यार्थी जो है वो निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है, उसमें जो है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होता है। नेक्स्ट है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह खाली जगह कहलाता है। ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या, एक संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगैतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए चिंतन संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। इसका जो चिंतन है वो मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभव, कल्पनाओं, सूचनाओं का एक मिक्सचर होता है और नया रूप ग्रहण करता है, इसलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी वैयक्तिक रूप से, डी समूहों से। यानी अब इसका राइट आंसर करिए क्या होगा। आपका इसका राइट आंसर है सी वैयक्तिक रूप से। यानी जो एक बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें बच्चे वैयक्तिक रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। तो बताइए ये इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका इसका राइट आंसर होगा डी स्कीमा। पियाजे के अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इनका पियाजे का, उसके अनुसार ये वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है और ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका,
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे को बढ़ावा मिलता है। किस चीज को? पुनर्वलन को बढ़ावा मिलता है। बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। सी, वैयक्तिक भिन्नताओं। डी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। बताइए, इसका आंसर करिए कि कौन सा इसका राइट विकल्प है। इसका राइट विकल्प है बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान से शिक्षार्थी जोड़ता है तो इसे ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है ए, मॉडलिंग। बी, अनुकरण। सी, अभिसारी चिंतन। डी, अपसारी बहुविध चिंतन। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, अपसारी चिंतन यानी बहुविध चिंतन। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है ए, वैयक्तिक। बी, अनुभविक। सी, आंतरिक। डी, बाह्य। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, आंतरिक। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष खाली जगह में आता है ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। बी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। डी, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। सी, विद्यालय का नाम रोशन करने। डी, अभिभावकों को संतुष्ट करने। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है शिक्षार्थियों को, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। बी, मनोरंजन द्वारा अधिगम। सी, भाषा निर्देशित अधिगम। डी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इसका आंसर करिए, क्या होगा। इसका आपका ए नंबर का राइट आंसर होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों से समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि करवाना सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को दिखाता है या दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। सी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति
सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका बी नंबर राइट होगा। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। यानी जब शिक्षिका है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य शिक्षार्थियों के साथ समान रूप से गतिविधि कराती है तो वो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 है, एनसीएफ 2005, इसके घोषणा पत्र में ये समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, यानी रखा गया है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्रियों को और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं। बी, के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। सी, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर सीखने को संवर्धित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। यानी जो अधिगम है वो एक ऐसा सिद्धांत है कि यदि अधिगम करते समय शरीर के अधिकतम इंद्रियों को सक्रिय रखा जाए तो वह अधिगम अधिक प्रभावी होगा, यानी अधिक अच्छे से सीखा जा सकेगा। इसलिए शिक्षिका जब अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है तो वो शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। इससे अधिगम बहुत अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ए, सहयोग की नैतिकता। बी, नैतिक तर्कणा। सी, नैतिक यथार्थवाद। डी, नैतिक दुविधा। तो बताइए इसको क्या कहा जाएगा। आपका राइट आंसर है इसमें सी, नैतिक यथार्थवाद। यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत में प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मानदंड अपनाता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो व्यक्ति को अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है और नैतिक यथार्थवाद रास्ता अपनाता है। नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। ए, भावनात्मक क्षेत्र। बी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। डी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ए नंबर राइट आंसर होगा, भावात्मक क्षेत्र। यानी जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती है। किसमें। ए, दुश्चिंता। बी, समाजीकरण। सी, मूल्य द्वंद्व। डी, आक्रामकता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, समाजीकरण। यानी विभिन्न कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो एक साथ गतिविधियों में शामिल करना उनको उनके सीखने को सुगम बनाता है और ये समाजीकरण में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। सी, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है।
डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प बताइए इसका। इसका डी नंबर आपका राइट विकल्प है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए आंखों का रंग। आनुवांशिकता में किसी भी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण आ जाते हैं, और जैसे कि आंखों का रंग आनुवांशिकता के लक्षण का कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी भिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की सीमा, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो बताइए इसका राइट क्या होगा। ये डी नंबर इसका राइट होगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। नेक्स्ट है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए व्यक्तिक भिन्नता, बी अंतः संबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए व्यक्तिक भिन्नता। यानी कि कक्षा में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी भी पाठ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे उसको थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं और कुछ बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो ये व्यक्तिक भिन्नता होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता, डी शारीरिक गठन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी शारीरिक गठन। यानी शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, डी खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि जब बच्चा दूसरे बच्चे से बातचीत करता है तो उसको संप्रेषण में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है क्या? ए सुनने, बी पढ़ने, सी बोलने, डी बोलने सुनने। बताइए डिसलेक्सिया कौन सी समस्या है। इसका आपका बी है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी
वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है। ए, लैंगिक समानता। बी, सामाजिक उत्तरदायित्व। सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। डी, लैंगिक संवेदनशीलता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचती है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए, मूर्त संक्रियात्मक चरण। बी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। सी, संवेदी प्रक्रिया चरण, संवेदी प्रेरक चरण। डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से फिर गतिशील, अर्धभाषी और सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। इस प्रकार का आपका सी नंबर राइट विकल्प है। नेक्स्ट अब आ गया आपका भाग 2 हिंदी। ये आपका वैकल्पिक पेपर है, भाषा आपका प्रथम है और इसके आपके क्वेश्चन भी आवश्यक है, क्योंकि सीडीपी के अगर 30 नंबर आते हैं तो हिंदी भी 30 नंबर की है। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं इसका पहला एमसीक्यू। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। इसमें ये रहता है कि सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने से पहले ये जो आपका गद्यांश दिया हुआ है उससे पहले आपको प्रश्नों को देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। ऐसा करने से आपका समय का बचत होगा। अगर आप पहले पूरा गद्यांश पढ़ते हैं फिर जाके प्रश्न देखते हैं तब दोबारा आके फिर गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए, समय की बचत करने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न पूछ लीजिए। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, एक ये देखना है। दूसरा, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। नेक्स्ट, नावों की बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा। नेक्स्ट, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती। नेक्स्ट, कविता में पुनरुक्त शब्द यूं आए हैं। नेक्स्ट, तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि। अब चलिए गद्यांश पढ़ते हैं जल्दी से। गद्यांश है आपका, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है। माँ वहां कतार में बंधी हैं नावें, बांस की खूंटियों से उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं और उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ये उसमें अपना इच्छा बता रहा है लेखक कि मैं नाव खेने वाला नाविक बनना चाहता हूँ। तो अब देखिए इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। ए, लेखक नाविक की माँ को। बी, कोई किसी को नहीं। सी, लेखक अपनी माँ को। डी, लेखक के रूप में एक बच्चा
माँ को संबोधित कर रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, लेखक अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? ए, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। बी, वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है। सी, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। डी, वह हल चलाना चाहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तू बुरा मत मानना, मैं नाविक बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, नाव की बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? ए, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। बी, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं। सी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए। डी, नाविक ऐसा ही करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है ये, इसका आंसर ए नंबर, कहीं लहरें नाव को बहा कर ना ले जाएं, इसीलिए खूंटियों में बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? ए, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। बी, माँ को बुरा लग गया है। सी, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। डी, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका डी, लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। डी है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ए, दूर दूर ऊंची ऊंची। बी, गाय बैल। सी, दूर दूर। डी, ऊंची ऊंची। बताइए इसका क्या, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका ए नंबर राइट है, दूर दूर ऊंची ऊंची, ये पुनरुक्त शब्द हैं। नेक्स्ट है, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि? ए, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। बी, लेखक तुक मिला रहा है। सी, वह क्रिया शब्द है। डी, कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर राइट है, लेखक तुक मिला रहा है। नेक्स्ट एक आपका और दिया हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर करिए आप लोग। तो सबसे पहले इसमें वही हम अपनाएंगे कि सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? नेक्स्ट, लेखक ने अपने और विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? नेक्स्ट, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थीं क्योंकि? नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? नेक्स्ट, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? नेक्स्ट, पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा? परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। नेक्स्ट, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों खाली जगह वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अब चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश है आपका, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद
सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता। इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगने लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों के द्वारा की गई गलतियों से। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ, उसने ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम है तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच पाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मजेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब लाकर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिकी के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थी के दिमाग की कशमकश को समझा जा सकता है। बहुत से गलत जवाबों की तह में कुछ सही तथ्य और सोचने की शक्ति छिपी होती है। हो सकता है कि उत्तर देने वाला अपना तर्क सही ना दे पाया हो या शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या को सही प्रकार से ना समझा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस रूप में उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं से कोई कमी रह गई हो। हो सकता है कि भौतिक विज्ञान के सहज नियमों को समझने में कोई भूल हुई हो। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ए, गलत जवाब पर हंसने को मिलता है। बी, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सी, गलत जवाब रोचक ही होते हैं। डी, गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेखक ने अपने और विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा? ए, गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है। बी, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं। सी, सवालों के सही जवाब। डी, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थीं क्योंकि ए, विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती क्योंकि उसके पास तयशुदा है उसका जवाब। बी, विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं। सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। डी, विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा सी, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए, गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया की उजागर करने की कोशिश करते हैं। बी, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। सी, भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे। डी, भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। नेक्स्ट है, गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता? ए, व्याख्या को सही रूप में प्रस्तुत ना करना। बी, नियमों में कमियां। सी, तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि। डी, समझ ना आना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बी नंबर, नियमों में कमियां। नेक्स्ट है, पाठ में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि ए,
गलत जवाब ये बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बी, गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। सी, गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं। डी, गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, गलत जवाब ये बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट है आपका, विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। ए, वैज्ञानिक। बी, विज्ञानिक। सी, विज्ञानिक। डी, वैज्ञानिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा डी, वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। ये परीक्षाएं प्रश्न गलतियों। बी, परीक्षाएं प्रश्न गलतियां। सी, परीक्षाएं प्रश्नों गलतियां। डी, परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका डी होगा, परीक्षाओं प्रश्नों गलतियों। नेक्स्ट है, अपनी खुद की ओर विद्यार्थियों खाली जगह वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ए, निजवाचक सर्वनाम। बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। डी, संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका डी नंबर आया आपका, संबंधवाचक। इस प्रश्न को हम दोबारा देखेंगे। अपनी खुद की ओर मैं अपने विद्यार्थियों खाली जगह वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। ए, निजवाचक सर्वनाम। बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। डी, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम, ए नंबर। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बी, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। सी, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। डी, वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। यानी जब बच्चा रुक रुक कर शब्दों को पढ़ता है और बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है तो उसका ये व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। ए, नियम का उल्लंघन। बी, संदर्भ की समझ ना होना। सी, नियम कंठस्थ ना होना। डी, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, नियम कंठस्थ ना होना। नेक्स्ट है आपका, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। सी, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका,
भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ए केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, बी अत्यंत छोटे हों, सी सरल भाषा से युक्त हों, डी बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर होगा डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। यानी बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ जब पाठ्य पुस्तक में ऐसा पाठ होता है तो बच्चे को उससे बहुत लगाव होता है और बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ता है। नेक्स्ट है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सी सरल भाषा से युक्त हों, डी बच्चों की परिवेश से जुड़े हों। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बच्चे के परिवेश से जुड़े हुए हों। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ए बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, बी शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, सी भाषा शिक्षण में बाधक है, डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर करिए। इसका आपका राइट आंसर है डी, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या? एक मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, डी नैतिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए सही रूप में समझना, बी व्याकरण के नियमों को रटना, सी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, डी दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। तो इसका राइट आंसर करिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, व्याकरण के नियमों को रटना। नेक्स्ट है आपका, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? ए विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, बी शब्दों को जोर जोर से बोलना, सी कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, डी समाचार पत्र का वाचन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ए, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। नेक्स्ट है आपका, सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानोगे? ए उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, बी सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, सी सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, डी सुहेल को मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर पर प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है ए बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, सी बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना,
डी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो इसका राइट विकल्प बताइए क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा आपका डी बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संबंधित के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट है आपका भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। सी बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना। डी मूल्यों की परंपरा का निर्वाह करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ए बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। बी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। सी समस्याओं की पहचान पर। डी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी समस्याओं की पहचान कर, यानी बच्चों को जो समस्याएं हैं उनकी पहले पहचान की जाती है, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उच्च कक्षाओं में ए साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। बी केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सी भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जन। ए शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। बी भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी सहज स्वाभाविक होता है। डी प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। बी पठन कौशल पर अधिक बल। सी पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। डी समाचार पत्र पत्रिकाओं अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका डी समाचार पत्र पत्रिकाओं और अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। अब नेक्स्ट पोर्शन है आपका इंग्लिश। ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है। इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहला है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपका ये क्वेश्चन है एमसीक्यू। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन ए लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। इसके आप वो देखते हैं हम विकल्प। इट हेल्प्स लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रीक्वेंटली। बी इट facilitates pair work and group work. C it reduces the responsibility of the teacher. D it helps the teacher in maintaining discipline. बताइए इसका राइट आंसर आप। इसका राइट आंसर होगा आपका सी इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। इसमें क्या है, इन अ लैंग्वेज क्लास सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल।
बिकॉज इट रिड्यूसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय ए learning about the culture of the speakers of that language, b using the language in a natural interactive environment, c analyzing the structure of the language, d studying the literature of that language। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर होगा ए लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। यानी लर्नर्स acquire a new language by learning about the culture of the speakers that language, hence option आपका A is correct। नेक्स्ट है आपका पिक्चर comprehension is effective to promote A literary skill, B artistic skill, C speaking skill, D listening skill। So what should be the right option? आपका राइट ऑप्शन होगा ए लिटरेरी स्किल। नेक्स्ट है आपका टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इंप्रूव ए न्यूमरेसी, बी एक्यूरेसी, सी फ्लुएंसी, डी लिटरेसी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा डी लिटरेसी। नेक्स्ट है आपका अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल हैव क्वेश्चंस ए दैट टेस्ट इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन बिसाइड्स comprehension, b that focus primarily on the structures and words used in the text, c that takes the textual knowledge thoroughly, d that encourage learners to write answers without errors। तो इसका राइट विकल्प बताइए क्या होगा। राइट ऑप्शन क्या है इसका। इसका आपका राइट ऑप्शन है ए दैट टेस्ट इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन बिसाइड्स कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज ए following the natural stages of child development, b providing vocational education for the learner to function in any work environment, c harmonious development of physical, emotional and mental facilities, d specialized training to make the learner a jack of all trades। So what should be right option? Tell। आपका सी नंबर होगा हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैसिलिटीज। ये आपका है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फैकल्टीज। नेक्स्ट है टीचर्स शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज ए इट इज ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर्स, बी इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री, सी इट इज रिस्की, D it creates stress and fear in learners। ये डी नंबर आपका राइट है। A mixed ability group is
heterogeneous in A. knowledge and skill, B. economic status, C. gender and age, D. social strata। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट है आपका कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू assessment of A. summative assessment test, B. co-curricular activities, C. academic subjects, D. both scholastic and co-scholastic areas। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। इसका आपका सही विकल्प है ए। नेक्स्ट है आपका when a teacher asks her students to write a letter after having group discussion, she is A. likely to confuse the students, B. adopting the direct method of language teaching, C. integrating different language skills, D. following a traditional method। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका सी होगा, integrating different language skill। Pre-reading tasks are meant for A. explaining the grammatical items and used in the reading test, B. evaluating the reading skill of the learners, C. giving the meaning of difficult words and phrases, D. introducing the main idea and motivating the learners। इसका बताइए क्या होगा। इसका सी नंबर होगा, गिविंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट है आपका करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट the means of evaluating whether these educational ends have been achieved or not, B. the lesson planning details of the topics, C. the educational purpose of program, D. the content material, teaching strategies and learning experiences which will be necessary to achieve this purpose। तो इसका राइट बताइए क्या होगा ऑप्शन। इसका राइट होगा ए। नेक्स्ट है आपका स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय इनेबलिंग द लर्नर्स टू ए. अवॉइड ऑल एरर्स व्हाइल स्पीकिंग, बी. रीड चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टेक्स्ट, सी. communicate in real life situations, D. listen to the model provided by the teacher। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका डी होगा, listen to the model provided by the teacher। नेक्स्ट है in learning a new language multilingualism is A. burden, B. a methodology, C. an assess, C. D. an interference। क्या होगा इसका। इसका होगा आपका डी, an interference। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज opportunity for learners to A. imitate, B. relax, C. interact, D. evaluate। तो इसका बताइए राइट क्या होगा। इसका राइट होगा आपका ए, imitate। नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपका एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और उससे संबंधित फिर आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको सीन को पढ़ेंगे। हम अनसीन जो है आपका पैसेज दिया है
ताकि हमारा जो बहुत सारा समय है वो बच जाए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू। नेक्स्ट, फॉर ह्यूमन बीइंग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, द अदर इज देयर। नेक्स्ट, व्हाट इज मैन लाइक if he does not develop and use his brain? Next, what will knowledge and mental self culture confer upon man? Next, if one acquires knowledge and develops mental self culture, one will not be victim of. Next, the author implies the most men and women. Next, pick out a word from the first paragraph that means the same as inexhaustible. Next, the word untold as used in second paragraph is. तो अब इसके आप पैसेज पढ़ते हैं इसका, क्योंकि आपका किया हुआ पैसेज नहीं आएगा, हमेशा बदला हुआ ही पैसेज आएगा। बस ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है, और आपके समय की बचत होगी और आप जल्दी से सही आंसर कर पाएंगे, सिर्फ तब जब आप उसका तरीका जानेंगे उसको सॉल्व करने का। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड एंड एक्वायर नॉलेज एज मच knowledge as you possibly can obtain. Knowledge is like a deep well fed by perennial spring, and your mind is the little bucket that you drop into it will get as much as you can assimilate. The brain, which is the physical organ of the mind, is one of the two precious products of the atoms of evolution. The other is the imponderable social instinct. This wonderful brain, whose every convolution represents millions of years of time, really distinguishes you from the animal. Many animals have very powerful sense organs. The eagle, the ant, and the dog have keener sense of sight than man, but no animal has more evolved brain and higher intelligence. If you do not develop and use this brain to the utmost of the power, you are more akin of the beast than to Homo sapiens. Knowledge and mental self-culture will confer untold blessings upon you. You will not be victim of superstitions and demagogy in the religion and politics. You will know your duty and do it, to be wise and independent in your religion and your politics, not to be daubed and dubbed by the selfish priests and the scheming politicians of the capitalism and so-called socialism. Is this not a noble aim worth striving for? Most men and women today are not free and wise. They are like kites flown by the priests and politicians who hold the string. They are fleeced and fooled on account of their ignorance. Half the ills of man are due to ignorance. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू मेक आवर सेल्फ कल्चर्ड, टू बी डाइजेस्ट नॉलेज, टू स्टडी करेक्टली, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका आपका सही विकल्प होगा डी, टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप द माइंड। नेक्स्ट देखते हैं, माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू ए डीप सी, बी ए पेरिनियल स्प्रिंग, सी ए बकेट, डी ए डीप विल। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका
सी ए बकेट। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, फॉर ह्यूमन बींग्स देयर ब्रेन इज वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, द अदर इज देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज, इनर सेंस ऑफ साइट, डी इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प है डी, इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन ए सोसाइटी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मैन लाइक ऑफ इफ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। ए, ही इज akin to the beast, B, he is greater than gods, C, he is akin to motionless statues, D, he is like an angel। इसका क्या होगा। इसका होगा A, he is akin of the beasts। नेक्स्ट है, व्हाट विल नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर कन्फर अपॉन मैन। इसका बताइए राइट क्या होगा। मैनी ब्लेसिंग्स, अनटोल्ड मिजरीज, रिचनेस ऑफ नॉलेज, डी मनी एंड मटेरियल थिंग्स। इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। इसका ए नंबर होगा, मैनी ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट है आपका, if one acquire knowledge and develops mental self culture, one will not be victim of A, paganisticity, B, superstitions and demagogy, C, greed, D, lust and carnal appetites। तो इसका बताइए राइट क्या होगा। इसका आपका राइट होगा बी, सुपरस्टिशियस एंड डेमागोजी। नेक्स्ट है आपका, the author implies that most men and women, A, do not possess capacity for free judgment, B, are manipulated by priests and politicians, C, are arrogant in their behavior, D, lack social instinct। इसका बताइए सही विकल्प क्या होगा। इसका बी नंबर राइट है, are manipulated by priests and politicians। Next है, pick out a word from the first paragraph that means the same as inexhaustible। A, perennial, B, imponderable, C, acorns, D, convolution। बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा। इसका आपका ए नंबर है राइट। नेक्स्ट है आपका, द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन सेकेंड पैराग्राफ इज ए एन एडजेक्टिव, बी एन एडवर्ब, सी ए वर्ब, डी अ नाउन। तो बताइए इसका राइट क्या होगा। इसका आपका ए नंबर राइट है, एन एडजेक्टिव। अब आपका भाग 3 देखते हैं हम, सामाजिक अध्ययन, यानी आपका इन्वायरमेंट का जो पेपर है वो देखते हैं, क्योंकि ये भी आपका अच्छा खासा स्कोरिंग है। ये आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 60 नंबर का रहता है और ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये बहुत कठिन नहीं होता है, आप इसमें थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए ये स्कोरिंग रहेगा। अब आपका सामाजिक अध्ययन होगा। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यानी कहीं कोई उद्योग अगर लगाया जाता है तो वो देखकर लगाया जाता है कि कच्चे माल की उपलब्धता हो सके, श्रम की उपलब्धता हो सके। तो यहाँ अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो क्या देखकर लगाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत सरकार की औद्योगिक नीति, बी सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, सी यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, डी तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो इसका सही राइट विकल्प क्या होगा? इसका आंसर करिए। इसका राइट विकल्प होगा सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? ए भूमि और पूंजी, बी केवल पूंजी, सी भूमि और श्रम, डी श्रम और पूंजी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? आंसर करिए इसका आप लोग। इसका सही विकल्प होगा आपका सी, भूमि और श्रम। नेक्स्ट है आपका, ब्लैकफुट इंडियन है ए क्यूबा में बागान में काम करने वाला, बी कनाडा में प्रवासी भारतीय, सी निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, डी उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा डी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। नेक्स्ट है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार के साथ किया गया था। तो ये बताना है आपको कि गिद्ध क्यों मरने लगे, क्या कारण था? ए आइबुप्रोफेन, बी एल्ड्रिन, सी डिक्लोफेनेक, डी एस्पिरिन। इसमें से क्या चीज यूज हुई थी? तो इसका सी नंबर का विकल्प आपका राइट है, डिक्लोफेनेक। ये जो पशु है इनमें वो दवा यूज की गई थी और जब वो पशु मर गए तो इनको गिद्धों ने खाया और इससे ये लोग मरने लग गए और समाप्ति की ओर चले गए। नेक्स्ट है आपका, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। ए रेगिस्तानों, बी उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों, सी पहाड़ों, डी आपके पठारों में। ये आपका पठारों होगा, डी नंबर का विकल्प। तो बताइए इसमें राइट क्या है? इसमें आपका है ए रेगिस्तानों। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? ए ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, बी उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया, या पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, डी देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? इसका आपका ए नंबर का राइट है। नेक्स्ट है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। विकल्प देखते हैं, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए,
बी इंग्लैंड में कैलिको कपड़ों का उत्पादन करने, सी इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, डी कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। तो इसका राइट विकल्प बताइए क्या होगा। इसका सी नंबर होगा, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। ए संवहनी वर्षा, बी सम्मुखीय वर्षा, सी चक्रवाती वर्षा, डी पर्वतीय वर्षा। इसका बताइए सही विकल्प क्या होगा। इसका डी नंबर होगा आपका, पर्वतीय वर्षा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ए नाभिकीय संगठन, बी परमाणुीय कंपन, सी नाभिकीय संलयन, डी नाभिकीय विखंडन। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट विकल्प होगा डी नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है आपका, तूती वुमेन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। ए लकड़ी के काम, बी बर्तन बनाने के काम, सी चमड़े के काम, डी बुनने के काम। बताइए इसका राइट विकल्प क्या होगा। इसका डी होगा, बुनने के काम। नेक्स्ट है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, बी उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, सी मंगोलों से बचने के लिए, डी दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा ए अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। ए त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, बी तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, सी यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, डी भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। इसका सी नंबर है आपका सही विकल्प। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी में 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इसके विकल्प देखते हैं। ए स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, बी एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, सी इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, डी मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा बी एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। नेक्स्ट है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। ए पुल और सड़कें बनाने में, बी स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय बनाने में, सी भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए, डी
ब्रिटेन में इनके छीमयान भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। इसका सी नंबर का सही विकल्प है। यदि अहमदाबाद 72 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा आपका बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, बिदरी क्या था। ए बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, बी बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, सी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, डी बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा सी बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। नेक्स्ट है, आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। ए प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, बी आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, सी पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, सी वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। डी नंबर है आपका सही विकल्प। नेक्स्ट है, पीटर यूरिथाथी यूनानी देवता, बी धात्विक तकनीक, सी भवनों को सजाने की शैली, डी उत्तराधिकार की भूमिका। तो इसका सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प है आपका भवनों को सजाने की शैली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। ए सजावटी द्वार, बी रंगशाला, सी यज्ञ वेदी, डी हवन कुंड। तो इसका सही विकल्प बताइए। ए नंबर है सजावटी द्वार। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ए कलकत्ता बम्बई पंजाब, बी कलकत्ता बम्बई दिल्ली, सी कलकत्ता मद्रास बम्बई, डी कलकत्ता मद्रास बनारस। इसका सही विकल्प बताइए क्या है। इसका सही विकल्प है सी कलकत्ता मद्रास बम्बई। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है। ए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बी पंजाब हरियाणा, सी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, डी झारखंड बिहार। तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा आपका सी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजित त्रिविभाजन का संघर्ष में शामिल था। ए राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, बी पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, सी चोल राष्ट्रकूट पाल, डी पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो इसका सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प होगा डी पाल पल्लव राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। ए टीबी मैकाले, बी कार्नवालिस, सी चार्ल्स क्लाइव, डी वारन हेस्टिंग्स। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा। इसका सही विकल्प होगा आपका डी वारन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। सी शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। डी मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? आपका 1 नंबर ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट है आपका कॉमन एरा क्या है? ए आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। बी हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। सी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। डी क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा डी क्रिश्चियन एरा। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक स्थल जहां ए अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। बी उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। सी इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। डी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? ए नंबर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? ए आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। बी जाति और वर्ण समान है। सी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। डी लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो इसका सही विकल्प बताइए क्या होगा? इसका डी नंबर है आपका राइट। लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की आवश्यकता थी। तो इस तरह से आप लोग इसका लगातार अभ्यास करते रहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल पासिंग ही मार्क्स ना लेकर आए बल्कि एक अच्छा स्कोर लेकर आए।